वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज बच्चों हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 80 और ये आपकी क्लास 6 से 8 तक के लिए है। यानी 6 के बच्चे भी कर सकते हैं इसे, 7th के बच्चे भी करेंगे और 8th के बच्चे भी करेंगे। 6th वाले, 7th वाले बच्चे और 8th वाले बच्चे ये सभी इस वर्कशीट को करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है और आज की डेट है 6 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, अब जहाँ पे देखिए आज अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वर्कशीट का वो है प्रदूषण। प्रदूषण आपने शब्द सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आज आपको बताती हूँ कि प्रदूषण होता क्या है। देखो बच्चों, जब आप लोग सड़क पर जाते हैं तो देखते हैं कि कितने सारे जो हैं कन्वेंस चल रही है, उनमें से धुआं निकलता है। कन्वेंस का मतलब जिस साधन से हम इधर उधर जाते हैं उसको कन्वेंस कहते हैं। उससे धुआं निकलता है और वो धुआं जाता कहाँ है? वो धुआं जाके हवा में मिल जाता है, उसके कण हवा में मिल जाते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो वो कण हमारे हवा के ज़रिए अंदर आ जाते हैं। हम सांस लेते हैं ना, सारे प्राणी जितने भी पृथ्वी पर हैं, जीव जंतु सब सांस लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ हमारा प्रदूषण। ये प्रदूषण क्या कहलाया? ये प्रदूषण कहलाया वायु प्रदूषण। इसी तरीके से हम पानी का प्रदूषण भी कह सकते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनमें सामान बनता है तो उनसे धुआं उठता है और वो धुआं जाके फिर हवा में मिलता है और वो हवा हमारे जब हम सांस लेंगे तो अंदर जाएगी, तो वो भी जो है आपका प्रदूषण कहलाया। ठीक है, और दूसरा, जब वो फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है तो उसका गंदा सा, कोई भी कह सकते हैं गंदा सा केमिकल या वेस्ट जो मटेरियल होता है वो जो है पानी में जाता है। पानी में नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, मतलब पानी को प्रदूषित करता है। और पानी को प्रदूषित करने से वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचती है। और यहाँ तक जो पानी में जीव जंतु रहते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। ये हो गया हमारा पानी वाला प्रदूषण। आगे जो भी प्रदूषण है मैं आपको आगे पढ़कर समझाऊंगी। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि हम जब टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि हम टॉपिक प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। वातावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो हानिकारक पदार्थ हैं वो अगर हवा में मिल जाते हैं तो वो प्रदूषण कहलाते हैं। पानी में भी मिलकर प्रदूषण कहलाएंगे। यह है भूमि, जल, हवा, वायु को गंदा करना है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा मेरे को इसे रब करने दीजिए। हाँ जी, यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है। कौन गंदा करता है? प्रदूषण। और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त, यानी जब हम इनको यूज़ करेंगे, जैसे हवा में मिल गया गंदे पार्टिकल्स, यानी हवा में जो है कण मिल गए और हम सांस ले रहे हैं तो हवा सांस लायक नहीं हो रही लेकिन हमें लेनी पड़ रही है। पानी पी रहे हैं वो गंदा है, तो यानी असुरक्षित तथा अनुपयुक्त बनाता है। आगे देखिए, प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। ये हमारे जो है स्वास्थ्य और जो है वातावरण उस पर्यावरण उस पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियाँ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। मानव जो है, मानव यानी हम लोग, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जैसे इंडस्ट्री हुई, मैंने अभी आपको बताया ना, फैक्ट्रीज़ हुई, उनमें काम करते हैं। उससे जब काम करते हैं, जो भी काम करेंगे उससे धुआं उठेगा, हवा प्रदूषित होगी, या उनका जो गंदा पानी निकलेगा वो नदियों में जाएगा, तालाबों में जाएगा, उन्हें प्रदूषित करेगा। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं, मैंने आपको बताया। वाहन का मतलब जिस साधन से हम इधर उधर जाते, किसी भी जगह पे जाते हैं तो वाहन कहलाते हैं। और कारखाने जहाँ पे सामान बनते हैं, तो धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो धुआं जब जाके वायु में मिलेगा उसे गंदा करेगा, उसे प्रदूषित करेगा। और मुख्य प्रकार यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कितने मुख्य प्रकार के प्रदूषण हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कितने प्रकार के प्रदूषण हैं। वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण जैसे अभी आपने पढ़ा,
कोई भी वाहन हुआ, कारखाना हुआ, वो धुआं निकलेगा तो हवा में मिलेगा तो उसे प्रदूषित करेगा। जल प्रदूषण, फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा वेस्ट मटेरियल है वो पानी में मिलेगा, उसे प्रदूषित करेगा, तो जल प्रदूषण कहलाया। भूमि प्रदूषण, जितने भी गंदा जो फैक्ट्री का सामान है वो आपका जाके कहीं तो किसी भूमि पे तो जाके आप वो सामान छोड़ना पड़ेगा, तो वो भूमि प्रदूषण कहलाया। तभी तो कहते हैं प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ ना करा करें। फिर है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि, जब सड़क पर आप जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, देखा है आपने कितनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण है। जब हॉर्न बजते रहते हैं वो ध्वनि प्रदूषण है। तो आज हमने जो है प्रदूषण के बारे में पढ़ा कि जो भी प्रदूषित करते हैं कारक, वो हमारे जो हैं वो जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण है। जो कारक इन 4 वायु, जल, ध्वनि और भूमि को प्रदूषित करते हैं, तो वो हमारे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण बन जाते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि कौन से चित्र हैं। ये देखो, ये इंसान कान पे हाथ लगा रहा है, तो बताओ ये कौन सा हुआ? ये हुआ आपका, जल्दी बताओ, ये हुआ आपका, इंग्लिश में कहेंगे नॉइज़ पोल्यूशन और हिंदी में कहेंगे इसे शोर प्रदूषण। ये आपका हो गया शोर प्रदूषण। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पहले से रब करते हैं। लीजिए, रब कर दिया मैंने। अब अगला बताइए जल्दी से आप लोग। अगला चलिए ये वाला कर लेते हैं। ये बताइए, देखिए भूमि और इस पे गंदा मटेरियल डल रहा है, जो भी गंदगी है वो डाली जा रही, तो ये हो गया आपका भूमि प्रदूषण। ये हो गया हमारा भूमि प्रदूषण। ठीक है बच्चों, अब इसे रब करते हैं। ठीक है, आप जल्दी से बताइए। अगली पिक देखकर, इतने में रब कर रही हूँ, आप जल्दी से अगली पिक के बारे में सोचिए कौन सा प्रदूषण है ये लीजिए, मैंने पिक को क्लियर कर दिया। अब हम करते हैं ये वाला। ये देखो, फैक्ट्री का धुआं ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ आपका हवा प्रदूषण। ठीक है, ये आपका हो गया हवा प्रदूषण। अब बचाइए, ये देखिए फैक्ट्री से पानी में गंदा गंदा जा रहा है, तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका पानी प्रदूषण। ये आपका बन गया पानी प्रदूषण। तो इस तरह से हम इन पिक्स के ज़रिए समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए कर भी रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ आगे। ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपके लिए कर रखा है। वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला है, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। ये भी मैंने आप लोगों के लिए बेटा कर रखा है, आप इस पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिसमें लकड़ी के जलने शामिल है, कृषि भूमि पर आग, डीजल जनरेटर से निकला, निर्माण स्थलों से धूल, दिल्ली में कचरे का जलना और अवैध औषधिक गतिविधियों, वाहनों को विशिष्ट समय पर उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, प्रदूषणकारी उद्योगों के ईंधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, गंदे वाहनों को शहरों में आने पर रोक लगाना और कुछ को बंद करने के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में बदलना। देखा बच्चों, ये मैंने आपके लिए कर रखा है, थोड़ा ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, और आप अपनी वर्कशीट को इसके ज़रिए पूरा कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है ये आज आपको समझ आया होगा कि प्रदूषण कितने प्रकारों के होते हैं और आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से समझ कर इस कार्य को करेंगे। और टाइम, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, इसे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।